हेलो, पवार ऑनलाइन क्लासेज में सभी दोस्तों का स्वागत है। आज आपके सामने न्यू क्लास लेकर आया हूँ। आइए, आज आपके सामने न्यू क्लास लेकर आया हूँ। टॉपिक आपको दिख रहा है, सरल ब्याज। सरल ब्याज का अर्थ क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति या संस्था से अपन कुछ धन उधार लेकर के उसके बाद में कुछ निश्चित समय के बाद में वापस देते हैं कुछ एक्स्ट्रा धन सहित, तो जो एक्स्ट्रा धन दिया जाता है उसको अपन कहते हैं ब्याज। और जो उधार लिया गया धन जो होता है उसको बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? उसको मूलधन बोलते हैं। एक्स्ट्रा धन जो होता है उसको बोलते हैं ब्याज, और उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है। और मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ करके देते हैं, उसको बोलते हैं मिश्र धन। और ब्याज का सूत्र क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन में से मूलधन को घटाते हैं तो ब्याज आता है। और ब्याज जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है? ब्याज दो प्रकार का होता है। एक तो सरल ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। सरल ब्याज क्या होता है? जो जिसके ऊपर ब्याज का ब्याज नहीं लगता वो सरल ब्याज होता है। और सरल ब्याज का सूत्र होता है सामान्य मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। और समय का सूत्र होता है, यहाँ से वज्र गुणा करके निकाल सकते हैं अपन, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। इसके बाद में मूलधन निकालना हो तो ब्याज इंटू 100 बटा समय इंटू दर निकाल देंगे। फिर इसी प्रकार से दर निकालना हो तो ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। ये सारे सिंपल फार्मूले थे, कोई हार्ड नहीं है एक भी। अब क्या करते हैं, एक राशि 6% की दर से 2 वर्ष बाद 952 रुपये हो जाती है, तो राशि कितनी होगी? इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। कैसे करते हैं? तो आपको ट्रिक्स याद रखनी है कि मूलधन बराबर क्या होता है। ट्रिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ये साधारण सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मिश्रधन क्या हो जाएगी? मिश्रधन इंटू 100 बटा 100 प्लस दर इंटू समय। ये आपका डायरेक्ट ट्रिक्स है। क्या ये डायरेक्ट ट्रिक्स है? तो मिश्रधन कितना है आपके सामने? 952 इंटू 100 बटा 100 प्लस दर इंटू समय। तो 100 प्लस दर इंटू समय क्लियर। दर कितनी है? 6, समय 2, तो 6 दिन 12, 100 और 12 112 हो गए। अब यहाँ से इसको काटा मैंने, कितना काटा है? इसको काटा, इसका काटा कितना आधा हो गया? 476। इसका आधा हो गया 56। 56 का आधा 2 से काटा 28, इसको वापिस काटा 238, फिर इसको काटा 14, इसको काटा 119। क्या काटा? 119। फिर इसको काटा 7, इसको काटा 50। अब ये 50 इंटू 119 बटा 7, 7 एकम 7, 7 से 12 काटाइए 17 बार, 17 इंटू 50 कितने हो गए? 850। 850 आ गए। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हो गया। देख लीजिए आप, इस क्वेश्चन की मैंने सिंपल तरीके से काटा, इसको आप अपने हिसाब से काट के कर सकते हैं। मैंने आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि मिश्रधन इंटू 100 बटा 100 प्लस दर इंटू समय। ये आपको ट्रिक्स है फर्स्ट क्वेश्चन की। अब देखना इसके सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है। सेकंड ट्रिक से आपके सामने, यदि कोई मूलधन साधारण ब्याज की दर से टी वर्षों में n गुना हो जाता है, तो दर का सूत्र क्या होता है? n-1 इंटू 100 बटा टी। अभी उसका ये आपको बिल्कुल जी है, n-1 इंटू 100 बटा टी। यदि कोई मूलधन 12 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो सरल ब्याज कितना होगा? अभी कितने गुना है? 4 गुना, तो 4 में से 1 इंटू 100 बटा 12, तो 4 में से 1 है 3 इंटू 100 बटा 12। अब 3 के बाद काटा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 के बाद काटा 25 100, यानी 25% आपका आंसर आ गया। यदि कोई आपको समस्या आ रही है समझने में तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस साधारण ब्याज दर पर एक मूलधन 10 वर्ष में तिगुना हो जाता है? तिगुना, तो जैसे ये था 3 में से 1 इंटू 100 बटा समय टी। 3 में से 1 है 2 इंटू 100 बटा 10, 0 0 कट गया, तो 2 इंटू 10 20% आंसर आ गया। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। 1500 रुपये का 12% की दर से 3 वर्ष 8 मास का सरल ब्याज और मिश्रधन कितना होगा? तो मूलधन दिया हुआ 1500 रुपये, दर दी हुई 12%, समय दिया हुआ 3 वर्ष 8 मास, यानी मास को मैंने वर्ष में बदलेंगे तो 12 का भाग देते हैं, तो 3 से ही 8 बटा 12 हो गए। अब दोनों 4 के पारा से कट रहे हैं, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 3 से ही 2 बटा 3 हो गए। अब इसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न मतलब 3 3 9 9 2 11 बटा 3 हो गए। इस प्रकार से मिश्र किस्म को आगे सूत्र लगा के करते हैं सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले से। अपन क्या करते हैं,
जो हमेशा फॉर्मूला लगाते हैं वही। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो मूलधन 1500 इंटू समय 11/3 था, दर 12% थी बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया मैंने, फिर 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब फिर क्या किया, 15 इंटू 11 इंटू 4। अब इसको गुणा कर दिया, 11 चौक 44, 15 को 44 से गुणा किया, 660 रुपये। अब मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन में ब्याज जोड़ दिया तो 2160 रुपये आ गया आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का मिश्रधन 1.5 वर्ष में 2875 रुपये हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम आते हैं अक्सर। मूलधन दिया हुआ है 2500 रुपये, मिश्रधन दिया हुआ है 2875 रुपये। तो ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2875 में से 2500 गए 375 रुपये। अब दर ज्ञात करनी है, समय दिया हुआ 1.5 वर्ष, तो 1.5 को अपने सिंपल गिन बदल दिया तो कितने हो गए, 3/2। अब आपके सामने इसका फॉर्मूला लगाया दर का। दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं किया। ब्याज 375 इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया मैंने, फिर 3 एकम 3, इसको काट दिया 4, 125, 125 इंटू 2 बटा 25। 25 का भाग दिया 125 में, तो 5 का घटा 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10%। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धन से 4 वर्ष में उस धन का, यदि किसी धन का 4 वर्ष में उस धन का 2/5 भाग कमाया जा सके तो साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। बिल्कुल जी। तो माना मूलधन कितना है x, समय कितना है 4 वर्ष, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन का 2/5 तो 2/5x। अब दर कितनी है, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। तो ये आपके एक्स कट जाएगा, एक्स कट जाएगा, और तो क्या आ रहा पीछे, 2 इंटू 100 बटा 5 इंटू 4। 2 से 4 कट के 2 दूनी हुआ 4, फिर 5 से कट गया 20 बार, फिर 20/2 कितने हो गए, 10%। ये आंसर आ गया आपके सामने। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ट्रिक्स नंबर, यदि टी वर्षों में ब्याज मूलधन का, यदि टी वर्षों में ब्याज मूलधन का n गुना हो जाता है तो दर का सूत्र कितना होगा। तो दर का सूत्र हो जाएगा n/t इंटू 100। क्या हो जाएगा, n/t इंटू 100। यदि क्वेश्चन करते हैं, किसी मूलधन पर 16 वर्ष में, किसी मूलधन पर 16 वर्ष में मूलधन का 4 गुना ब्याज प्राप्त होता है तो साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, n/t इंटू 100। हम क्या करते हैं, n/t इंटू 100, तो 4 से काट लेंगे, ये क्या कर लेंगे, काट लेंगे। ओके, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये आपके सामने इस प्रकार से 4 से 4 काट दिया, 4 एकम 4, 4 से 16, फिर 4 को इससे काट दिया, 25 बार, 25% आंसर आ गया आपके। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। इसके बाद में ये आपका सिंपल ट्रिक थी, डायरेक्ट आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप। बिल्कुल एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने के लिए ट्रिक्स का प्रयोग करना जरूरी है, बिना ट्रिक्स के कुछ नहीं होगा, बिना ट्रिक्स के कुछ नहीं होना होना। इसलिए बिना ट्रिक्स के द्वारा कीजिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि एक मूलधन, यदि एक मूलधन निश्चित साधारण ब्याज दर से, साधारण ब्याज दर से कुछ समय टी में n गुना हो जाता है, n गुना हो जाता है, तो समय का सूत्र क्या होगा। तो समय कैसे निकालेंगे, समय t बराबर n-1 बटा r इंटू 100, ये निकालेंगे ऐसे। क्या निकालेंगे, n-1 बटा r इंटू 100, ये आपका समय का सूत्र हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, एक मूलधन कितने वर्षों में, एक मूलधन कितने वर्षों में 12.5%
सरल ब्याज दर पर 12.5% सरल ब्याज दर पर 2 गुना हो जाएगा। एक मूलधन कितने वर्षों में 12.5% सरल ब्याज दर पर 2 गुना हो जाएगा? तो इसका आंसर बिल्कुल इजी है, डायरेक्ट ट्रिक्स निकालना आपने बताया ना। तो 2 गुना, तो n बराबर कितना है? n बराबर कितना हो गया आपके सामने? 2। n बराबर 2। और रेट कितनी है? 12.5, 12.5। तो इसका समय का डायरेक्ट फॉर्मूला t बराबर क्या हो जाएगा? n यानी 2 माइनस 1 बटा 12.5 इंटू 100। अब 10 हटा देंगे, 1 0 लग गया, तो कितने हो गया? 2 में से 1 गया 1, तो कितना हो गया? 2 में से 1 गया 1 इंटू 1000 बटा 125। अब दोनों 25 के पार से कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, तो कितने हो जाएगा? 25 पार 25 आओ 125 और 25 सौ 100 यानी 40 बटा 8। 5 का भाग 8, 40 में दिया 8, तो कितने हो गए? 8 वर्ष आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से समझ आ गया? कुछ नहीं ट्रिक है, टी बराबर n-1 बटा r इंटू 100। तो n का मान 2 माइनस 1 बटा 12.5 इंटू 1000। 10 में घटा 1 0, 2 में से 1 गया 1, 1000 गुना बटा 125। 25 के बाद घटा 25 5 125 और 25 के बाद से 25 100 और 0। 5 में 5 5 घटा 40 यानी 8 वर्ष आ गए आपके आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपके ट्रिक से बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इजी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी मूलधन को, क्या क्वेश्चन है? किसी मूलधन को 4%, किसी मूलधन को 4% सरल ब्याज पर 4% सरल ब्याज पर 4 गुना होने में 4 गुना होने में कितना टाइम लगता है? 4 गुना होने में कितना 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल जी, किसी मूलधन को 4% सरल ब्याज पर 4 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? तो इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो इसको कैसे क्वेश्चन करना, ये ट्रिक्स था बिल्कुल। ट्रिक्स क्या थी? n-1 बटा r इंटू 100। तो कितना n कितना है यहाँ पे? 4, तो 4 माइनस 1 बटा r कितना है? 4 इंटू 100। अब काट लिया, 4 में से 1 है 3 इंटू 100 बटा 4। 4 के बाद कटा 25 बार, तो 25 को 3 से गुणा किया, 25 दिया 75%। ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ट्रिक्स आगे, अगले ट्रिक्स हैं, अगले ट्रिक्स है नेक्स्ट ट्रिक्स आगे। 2 ब्याज दरों में, क्या कह रहे हैं? ट्रिक्स हैं 2 ब्याज दरों में R1 व R2 पर कुल ब्याज की राशि का अंतर एवं समय दिया होने पर, क्या 2 ब्याज दिए हुए उनकी दरों में R1 और R2 पर कुल ब्याज की राशि का अंतर एवं समय दिया होने पर मूलधन ज्ञात करना है। क्या कहते हैं? मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन सूत्र क्या हो जाएगा? दोनों ब्याजों का अंतर, ब्याज का अंतर बटा दर का समय इंटू 100 बटा समय। ये आपकी ट्रिक्स हैं। ये क्या है? आपकी ट्रिक्स हैं बिल्कुल जी। आपके आपको क्या करना है? ब्याज का अंतर बटा समय का अंतर। क्या करना है? ब्याज का अंतर बटा समय का अंतर इंटू 100 बटा दर। ओके। अब कैसे करते हैं इसको? सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
ये किस लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल कि 9% ब्याज 9% ब्याज की दर से 9% ब्याज की दर से किसी मूलधन का 8 वर्षों का ब्याज 8 वर्षों का ब्याज 4 वर्षों के ब्याज से 8 वर्षों का ब्याज 4 वर्षों के ब्याज से 288 रुपये अधिक है, तो मूलधन क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। इस प्रकार से बिल्कुल लीजिए। अब इसको सरल कैसे करते हैं? माना मूलधन कितना होगा, तो माना मूलधन कितना मानेंगे? x मान लेंगे। अगर x मान के करना है तो, नहीं तो अपने ट्रिक से आपके पास ट्रिक्स क्या थी? ट्रिक से करना है। ट्रिक से क्या हो जाएगा? मूलधन बराबर ब्याज का अंतर कितना? ब्याज का अंतर 400 के ब्याज से 288 रुपये अधिक है, तो ब्याज का अंतर कितना आपके सामने? 288 इंटू 100। ब्याज का अंतर बटा समय का अंतर कितना है? 8 वर्ष और 4 वर्ष। 8 - 4 इंटू कितना हो जाएगा? दर 100 तो ये लिख दिया बोले, इंटू दर कितना हो जाएगा? 1 बटा दर कितनी है? 9, तो 1 बटा 9 आ गई। अब कितना हो गया? 288 इंटू 100 बटा कितना आ जाएगा? 8 और 4 के 4 इंटू 9। देखो ये 4 कट गए, 4 गुण 4 2500 100, और ये कट गए, कट रहे क्या 9 के पाड़े से? बताइए। 9 × 27, 9 × 9 9 × 27, 1 9 दूनी 18, तो कितना आ गए? 32 इंटू 25, तो 25 दूनी 50, 5 25 × 75 और 5 80, यानी 800 रुपये आपके आंसर आ गया। कितना आ गया? 800 रुपये आपके आंसर आ गया। बिल्कुल जी कि 9% ब्याज की दर से, तो दर कितनी होगी? 9, तो 9 का भाग देना याद रखना। अब आपका सूत्र क्या है? किसी मूलधन का 8 वर्षों का ब्याज 4 वर्षों के ब्याज के से 288 रुपये अधिक है, तो मूलधन कितना होगा? तो इस प्रकार के सुनाते हैं। तो ट्रिक्स करनी है बिल्कुल इजी कि ब्याज का अंतर है, क्या करना? ब्याज का अंतर बटा समय का अंतर इंटू 100 बटा समय। क्या है? ब्याज का अंतर। बिल्कुल क्या है? ब्याज का अंतर बटा समय का अंतर, बिल्कुल इजी, इंटू 100 बटा समय। इस प्रकार ये सूत्र बिल्कुल इजी है। ब्याज का अंतर बटा समय का अंतर इंटू 100 बटा समय। तो ये आपके सामने 288 इंटू 100 बटा 8 - 4 इंटू 1 बटा 9, तो 9 से काट दिया 32 बार कट गए, और ये कट गया 25 बार। 25 को 32 गुना करेंगे तो 800 आंसर देंगे। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्लास को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि हर व्यक्ति के पास पहुंच सकें। पावर ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत है आपका। जो नए विद्यार्थी जुड़े, स्टूडेंट जुड़े, दोस्त, वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं आगे क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल नया वाला। आगे, यदि किसी मूलधन पर, क्वेश्चन क्या है? यदि किसी मूलधन पर, अभी क्वेश्चन क्या है? यदि किसी मूलधन पर ब्याज की दर, यदि किसी मूलधन पर ब्याज की दर 6% के स्थान पर 8% होने से, 6% की दर स्थान पर कितना होने पर 8% की दर से होने से 8 वर्षों में, 8 वर्षों में
ब्याज की राशि, ब्याज की राशि 200 रुपया बढ़ जाती है। 200 रुपया ब्याज की राशि कितनी बढ़ जाती है? 200 रुपया बढ़ जाती है। तो मूलधन कितना होगा? आपके सामने ये क्वेश्चन है, मूलधन कितना होगा? ये क्वेश्चन है। अभी क्या था? ट्रिक्स, वही ट्रिक्स क्या थी आपका? तो मूलधन कितना हो जाएगा? ब्याज का अंतर बटा समय का अंतर। ब्याज का अंतर कितना है? 200 बटा समय का अंतर। ब्याज का अंतर कितना था? 6% के स्थान पर 8% लिख दिया अपन। कितना लिख दिया है? तो 8 वर्षों में ब्याज की राशि 200 रुपये बढ़ जाती है। तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 इंटू 100 बटा कितना हो जाएगा? ये 8 समय बटा सर ब्याज दर बटा, बिल्कुल इजी है। ब्याज का अंतर बटा दर का अंतर, ब्याज का अंतर बटा दर का अंतर, दर का अंतर है तो दर, समय का तो समय, बिल्कुल इजी है। दोनों एक जैसे क्वेश्चन थे, ब्याज का अंतर बटा समय का अंतर वाला और ब्याज का अंतर बटा दर का अंतर। इस प्रकार से इसमें किस तरह आंसर लगा? ब्याज का अंतर बटा दर का अंतर इंटू 100 बटा समय। अब एक क्या था सर, ये वाला इस सूत्र से किया अपन, तो क्या हो जाएगा? 200 इंटू 100 बटा 8 प्लस 6 गए 2 इंटू ये 8, 2 से कट गया 100 बार। अब 100 को काट दिया 4 के बारे से, 2 चौक 8, 2500, 100 फिर 2 से काट दिया 50 बार। अब 50 को 25 से गुणा करेंगे तो 1250 रुपया आपके आंसर आ गए। इस प्रकार से बिल्कुल जी क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं कैसा लगा आज का क्लास, और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। मेरा उद्देश्य इसके लिए है कि हर व्यक्ति के पास अपना ये क्लास पहुंचनी चाहिए, क्योंकि किसी के काम आएगा तो उसका भविष्य जरूर बन सकता है। इसलिए आप एक लाइक करें, एक शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपकी कोई समस्या आ रही है, कोई क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, बाय।